हाँ जी, तो स्वागत है आपका टेक्नोकोडर्स में। तो सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में आज हम स्ट्रक्चर क्या है वो जानेंगे। तो स्ट्रक्चर एक सी लैंग्वेज की यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप रिलेटेड वेरिएबल का एक ग्रुप बनाती है। हमने पिछले वीडियो में एरे क्या है वो समझा था। तो एरे एक ही डेटा टाइप का मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो अगर हमें डिफरेंट डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यू स्टोर करानी हो तो हम स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर का यूज़ करने के लिए स्ट्रक्चर की सिंटेक्स है पहला स्ट्रक्ट जो सी लैंग्वेज का रिजर्व कीवर्ड है। उसके बाद टैग नेम यानी कि स्ट्रक्चर का नेम, स्ट्रक्चर की टेम्पलेट का नेम। उसके बाद डेटा टाइप और उसके बाद एलिमेंट वन जिसे हम वेरिएबल का नाम भी कह सकते हैं। उसके बाद n नंबर तक हम डेटा टाइप को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर का टेम्पलेट डिक्लेयर। तो अब स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड लगता है, उसके बाद टैग नेम और उसके बाद स्ट्रक्चर का वेरिएबल का नाम जिससे हम स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर का डेफिनेशन है, ये डिक्लेरेशन है। और अगर एक्सेस करना हो एलिमेंट को तो ये जो वेरिएबल का नाम लिखा है हमने वो वेरिएबल का नेम, उसके बाद एलिमेंट का नेम जो हमारे स्ट्रक्चर में डिफाइंड एलिमेंट है वो नेम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए कोड की ओर देखते हैं क्योंकि कोड से ही हमें ज़्यादा पता चलता है कि स्ट्रक्चर क्या है। तो VS कोड हमारा ओपन कर लेते हैं, उसमें एक नया फोल्डर बना लेते हैं 07_स्ट्रक्चर। उसमें हम एक फाइल बना लेते हैं structure.c। हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं। स्ट्रक्चर हमेशा ग्लोबल सेक्शन में डिक्लेयर होता है। तो ग्लोबल सेक्शन में स्ट्रक्ट जो हमारा कीवर्ड है, उसके बाद टैग नेम हम लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। उसके बाद स्कोप शुरू और बंद। उसके बाद डेटा टाइप यानी कि इंटीजर। उसके बाद एलिमेंट का नाम हम रोल रख लेते हैं। उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद और एक डेटा टाइप यहाँ पे हम कैरेक्टर ले लेते हैं और उसमें नेम जो एरे है। तो एरे की लेंथ हम 15 रख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन स्टूडेंट नाम का। और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। स्ट्रक्चर के बाद हमेशा सेमीकोलन ज़रूरी है। अगर सेमीकोलन नहीं करोगे तो हमारे पास एक एरर शो होगा। स्ट्रक्चर को डिफाइन करते समय हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक आखिर में सेमीकोलन लगता है। उसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, रियल 10 ऐसे। उसकी वैल्यू हम वॉइड मेन में और आगे ही दे सकते हैं। टेम्पलेट में हम वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। और तीसरी बात, पूरे स्ट्रक्चर के वेरिएबल की साइज है वो इस दोनों का एडिशन यानी कि रोल की 2 बिट और नेम की 50 बिट, ये दोनों को मिलके पूरे स्ट्रक्चर की साइज़ होती है। तो हमारे स्ट्रक्चर की साइज़ 50 और 52 होगी। तो चलिए वॉइड मेन में हम लिख लेते हैं स्ट्रक्चर को
पहले स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं, वही स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद टैग नेम यानी कि स्टूडेंट, उसके बाद S1 जो वेरिएबल का नाम है। S1 में हम वैल्यू डालेंगे तो रोल इक्वल टू 1, उसके बाद S1 डॉट नेम इक्वल टू टेक्नो। उसके बाद हम दोनों को प्रिंट करा लेते हैं, %d से S1 डॉट रोल, उसके बाद S1 डॉट नेम, उसमें %s है, ये स्ट्रिंग है। यहाँ पे दोनों के पीछे सेमीकोलन लगा लेते हैं। अब कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट असाइन नहीं कर सकते टेक्नो को, तो प्रिंट एफ में ले लेते हैं, स्कैन एफ में। ये स्ट्रिंग है इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, तो %s से हम यहाँ पे नेम ले लेंगे। अब कोड को करते हैं रन। तो देखिए 1 टेक्नो प्रिंट हो गया। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर का बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इसमें भी स्कोपिंग है। ये स्ट्रक्ट S1 ये सिर्फ वॉइड मेन में ही यूज़ हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे लोकल वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं। अगर हमें स्ट्रक्चर के वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करना हो तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो भी सेम आउटपुट आएगा। तो देखिए आया सेम आउटपुट। और हम यहाँ पे भी कमेंट छोड़ देते हैं और एक यहाँ पे भी, ताकि आपको आसानी रहे। और यहाँ पे भी हम S1 नाम से स्टोर कर सकते हैं। S1 तो भी हमारा आउटपुट सेम ही रहेगा। देखिए तो ये 3 तरह से हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन इसी स्ट्रक्चर का यूज़ हम दूसरे वेरिएबल से भी कर सकते हैं। यहाँ पे S2 नाम से एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो हम यहाँ पे S1 और S2 डॉट रोल इक्वल टू 2 देंगे, और नेम यहाँ पे इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं, नेम S1 और यहाँ पे S2। S2 डॉट नेम, और यहाँ पे दोनों को प्रिंट करा लेते हैं, S2 और S2। और यहाँ पे एक लाइन ब्रेक आए इसलिए यहाँ पे
स्लैश एन को लगा देते हैं, स्लैश एन, ताकि लाइन एक ब्लैक हो जाए। कोड को करते हैं रन। तो S1 का नाम हम टेक्नो रखते हैं और उसके बाद S2 का नाम कोडर्स रखते हैं। तो आउटपुट में 1 रोल नंबर और टेक्नो नाम, उसके बाद S2 का 2 रोल नंबर और कोडर्स उसका दूसरा नाम है। तो ये मेमोरी में दो वेरिएबल सेम डेटा टाइप के हो गए। ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। अब इसकी साइज़ भी देख लेते हैं कि उसकी साइज़ क्या है। तो साइज़ जानने के लिए साइज ऑफ एक ऑपरेटर है और उसमें हम पास कर देते हैं S1। उसे प्रिंटफ में प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंटफ यहाँ पे %d क्योंकि इंटीजर रिटर्न करता है साइज ऑफ। कोड को करते हैं रन। हाय हेलो। तो साइज हुई 56 यानी कि 50 एरे का, ये एरे की साइज 50 और इंटीजर की 6 बाइट। अगर यहाँ पे नेम की साइज हम एरे की साइज 5 रखेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर की साइज 5 और 6 यानी कि 11 होगी। तो कोड को फिर से करते हैं रन। बारह बिट हुई। 5 यानी कि हाँ 0L वाला एलिमेंट तो रह ही गया। तो ये स्ट्रक्चर की साइज भी हो गई। तो हमने स्ट्रक्चर में एरे भी सीख लिया। अब स्ट्रक्चर का वेरिएबल को एरे की तरह ले सकते हैं हम, उसे भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम एक नई फाइल बना लेते हैं। इसका नाम हम लिखते हैं एरे अंडरस्कोर स्ट्रक्चर .c। उसमें यही स्ट्रक्चर सारी फाइल को ले लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। सिर्फ S1 रखते हैं, कमेंट को हटा देते हैं। S2 भी हटा देते हैं और ये भी, ये दोनों प्रिंट एफ भी हटा देते हैं और इसे भी। तो एरे लेना है तो S1 को एरे की तरह, वेरिएबल को, तो एरे की साइज हम 2 रख लेते हैं। तो S1 का जो 0 वाला एलिमेंट है उसका नेम S1 स्क्वायर रूट में 0 वाला एलिमेंट इक्वल टू 1। उसके बाद S1 का फर्स्ट वाला एलिमेंट इक्वल टू 2। यहाँ पे S1 और S2 0 वाला एलिमेंट और ये पहला एलिमेंट। S1 के 0 वाले एलिमेंट का रोल नंबर और S1 का 0 वाले एलिमेंट का नेम। उसके बाद पहले वाले एलिमेंट का भी नेम प्रिंट करा लेते हैं। कोड को करते हैं रन। यहाँ पे क्या एरर है?
S1 0 डॉट रोल, क्योंकि हमने एलिमेंट को डिक्लेयर ही नहीं किया, रोल एक्सेस ही नहीं दिया, सॉरी। नेम हम लिख लेते हैं हाई और उसके बाद हेलो। तो देखिए वो फिर से वही सेम वाला आउटपुट आया, लेकिन हमने एक ही वेरिएबल को एरे की तरह हमने ट्रीट किया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर का एरे हो गया। ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। स्ट्रक्चर का वेरिएबल को हम एरे की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो हम नेस्टेड स्ट्रक्चर को भी ले सकते हैं। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर के लिए एक नई फाइल बना लेते हैं, जिसका नाम हम नेस्टेड डॉट सी लिख लेते हैं। उसमें नई सारी फाइल को कॉपी करके पहले वाली फाइल ले लेते हैं, एरे वाले नहीं, पेस्ट कर देते हैं। और इसमें एक नेस्टेड स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, स्ट्रक्ट एड्रेस नाम से, एड्रेस नाम से। और एड्रेस के में एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम हम ऐड रख लेते हैं। और उसकी साइज हम 15 रख लेते हैं। तो अगर हमें इसे एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे? स्ट्रिंग की तरह नहीं, हम सिर्फ ब्लॉक ही लिख लेते हैं, इंटीजर ब्लॉक। तो अगर हमें इसका एक्सेस लेना हो तो यहाँ पे एक सेमीकोलन तो स्ट्रक्चर के बाद लगता ही है, और उसके वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे ऐड रख लेते हैं। यहाँ पे ऐड को डिक्लेयर करना ही पड़ता है, वरना नेस्टेड स्ट्रक्चर का यूज़ हम नहीं कर सकते। तो इसका एक्सेस के लिए S1 डॉट ऐड डॉट ब्लॉक, उसको हम 100 के ब्लॉक में स्टूडेंट 1 रहता है और स्टूडेंट 2 कहाँ पे रहता है? S2 डॉट ऐड डॉट ब्लॉक, ये 200 वाले ब्लॉक में रहता है। तो इसे भी प्रिंट करा लेते हैं। S1 के नीचे एक %d में S1 डॉट ऐड डॉट ब्लॉक। और स्टूडेंट 2 को का एड्रेस भी प्रिंट करा लेते हैं। कोड को करते हैं रन। S1 का नाम हम लिखते हैं ABC और दूसरे का नाम XYZ। तो देखिए 100 और 200 ये नेस्टेड स्ट्रक्चर से आउटपुट आया। ये हमारा हो गया नेस्टेड स्ट्रक्चर, यानी कि हम एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि स्ट्रक्चर क्या है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में।